अगर आपको मसूड़ों की बीमारी है तो डोंट वरी, आप अकेले नहीं हैं। लगभग दुनिया में आज 60 से 70% जो प्रौढ़ वर्ग है वो इस बीमारी से पीड़ित है। और अगर हम बच्चों में देखेंगे तो 80 से 85 80 to 85% जो बच्चे हैं वो इस बीमारी से त्रस्त हैं। जिंजरवाइटिस यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ गम्स, हमारे जो मसूड़े होते हैं उनकी सूजन। और अगर ये सूजन या जिंजरवाइटिस अगर हम वक्त पे ट्रीट नहीं करेंगे तो ये गंभीर स्वरूप भी आगे जाके ले सकता है। तो इसलिए हम आज जानेंगे जिंजरवाइटिस आखिर होता क्या है और उसकी होम्योपैथिक उपचार पद्धति कैसे की जाती है। व्हाट इज जिंजिवाइटिस? जिंजिवाइटिस क्या है ये थोड़ा हम डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। जिंजिवा मतलब क्या है? जिंजिवा एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है गम्स यानी कि मसूड़ी। अपने दांतों के बाजू में जो एक मांसल पेशी रहती है उसको हम मसूड़े बोलते हैं। इसका काम है अपने दांतों को एक जगह पे पकड़ के रखना और इंटैक्ट रखना उसके जो और उसका जो रक्त कोशिकाएं हैं उनकी रक्षा करना, उनको प्रोटेक्टेड रखना। अगर किसी कारण वजह से इस मसूड़ों को सूजन आ जाए तो उसको जिंजिवाइटिस बोलते हैं। ये जिंजिवाइटिस कैसे डेवलप होता है? ज़्यादातर बैड ओरल हाइजीन मतलब मौखिक अस्वच्छता ये इसका मुख्य रीज़न है। अगर किसी कारण में अपने मुंह में बैक्टीरिया है तो ये बैक्टीरिया एक प्रकार की चिपचिपी परत तैयार करते हैं जिसको हम प्लाक बोलते हैं। ये प्लाक कैसे बनता है? अपने जो खाने में शुगर या स्टार्च जाता है इसका बैक्टीरिया के साथ जब भी रिएक्शन होता है तो ये प्लाक बनता है। अगर ये प्लाक क्लीन नहीं होगा, समय पे हम उसका क्लीनिंग नहीं करेंगे तो आगे चल के वो टार्टार में कन्वर्ट होता है यानी कि कैल्सिफाइड होता है, सख्त परत बन जाती है। और ये जो टार्टार है ये अपने मसूड़ों को इरिटेट करने लगती है और इस इरिटेशन की वजह से और बैक्टीरिया के एक्शन की वजह से अपने मसूड़ों को सूजन आ जाती है और इसी को जिंजिवाइटिस बोला जाता है। जिंजिवाइटिस के कारण क्या होते हैं? जैसे हमने अभी देखा कि मौखिक अस्वच्छता ये एक सबसे बड़ा रीज़न है। अगर हम देखें तो जो टोबैको च्यूइंग करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, धूम्रपान, उन लोगों में जिंजिवाइटिस ज़्यादा मात्रा में देखा जाता है। उसके बाद जो ओल्ड एज के जो लोग रहते हैं, एडल्ट्स जो रहते हैं, किसी को अगर वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन है या किसी को विटामिन सी की डेफिशिएंसी है, ऐसे लोगों में भी जिंजिवाइटिस देखा गया है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो पेशेंट होते हैं जिनको ल्यूकेमिया, HIV एड्स है, ऐसे पेशेंट्स में भी जिंजिवाइटिस हो सकता है। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी या तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के चेंजेस की वजह से भी जिंजिवाइटिस हो सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जेनेटिक्स यानी कि आनुवंशिकता भी एक कारण है जिंजिवाइटिस डेवलप होने के लिए। जिंजिवाइटिस का सबसे मुख्य लक्षण होता है मसूड़ों में सूजन, यानी कि मसूड़ों के जो इन्फ्लेमेशन होता है वो सबसे बड़ा एक हमारा लक्षण होता है। इसके अलावा ब्लीडिंग हो सकता है। जब कब हम ब्रश करते हैं तो ब्रश करते के टाइम हमें वहाँ से ब्लीडिंग हो सकता है। इसके बाद मसूड़ों में जो टेंडरनेस है वो बढ़ जाता है, सेंसिटिविटी बढ़ जाता है। किसी किसी को ज़्यादा ठंडा खाने से या ज़्यादा गर्म खाने से तकलीफ़ होती है, वहाँ पे दर्द होने लगता है मसूड़ों में। इसके साथ किसी किसी पेशेंट में बदबूदार सांस भी हो सकती है या तो फाउल स्मेल भी देखा जा सकता है। मसूड़े संकुचित हो सकते हैं, रिसीडिंग गम जिसे हम कहते हैं, ऐसा भी पेशेंट में देखा जा सकता है। जिंजिवाइटिस का डायग्नोसिस यानी निदान कैसे किया जाता है? ज़्यादातर डेंटल एग्जामिनेशन मतलब अपने जो ओरल कैविटी है उसका एग्जामिनेशन करके इसका डायग्नोसिस पता चल जाता है।
इसके साथ ही ऑर्थोपेंटोग्राम नाम का एक स्पेशल एक्सरे होता है जो ज़्यादातर जो दांतों के डॉक्टर डेंटिस्ट होते हैं वो रिकमेंड करते हैं। इससे भी जिंजिवाइटिस का डायग्नोसिस हो जाता है। जिंजिवाइटिस की रोकथाम यानी कि प्रिवेंशन कैसे करें? सबसे पहले तो गुड ओरल हाइजीन, हमें अपनी मुंह की स्वच्छता सफाई रखनी चाहिए। इसके लिए हमें कम से कम दिन में 2 बार सुबह और रात में एटलीस्ट 2 टाइम्स हमें ब्रश करना चाहिए, और वो भी कम से कम 3 से 5 मिनट लगातार। इससे हमारी ओरल हाइजीन मेंटेन हो सकती है। इसके बावजूद आप फ्लॉसिंग कर सकते हैं। फ्लॉसिंग करने से जो खाद्य पदार्थ, जो ढीले ढीले खाद्य पदार्थ होते हैं, वो हम हमारे मुंह से दूर रख सकते हैं। इसके बाद हमें रेगुलर डेंटल चेकअप करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि कोई अगर पेशेंट्स होते हैं जिसमें रिस्क फैक्टर्स होते हैं, ड्राई माउथ है, किसी को मेडिसिन चालू है जिनका साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है जिंजिवाइटिस, उनमें या तो कोई धूम्रपान कर रहा है बहुत सालों से, जिसको लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्ट्री है स्मोकिंग की, टबैको च्यूइंग की, तंबाकू सेवन की, ऐसे पेशेंट में जिंजिवाइटिस का रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। और इसीलिए रेगुलर डेंटल चेकअप कम से कम 6 से 12 महीने में कम से कम 1 बार डेंटल चेकअप करवाना ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा हमें हमारी जो खाने की आदतें हैं वो अच्छी रखनी चाहिए। हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए, जंक फूड अवॉइड करने चाहिए। अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उन्होंने शुगर उनकी मैनेज करनी चाहिए, जो ब्लड शुगर लेवल है वो हमेशा चेक करनी चाहिए, ताकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना बढ़े और हम जिंजिवाइटिस को प्रिवेंट कर सकें। जिंजिवाइटिस का उपचार कैसे किया जाता है? ज़्यादातर कन्वेंशनल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में क्लीनिंग ऑफ प्लाक्स, मतलब जो प्लाक्स होते हैं वो क्लीन किए जाते हैं। अगर ज़रूरत पड़ती है तो पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स भी दिए जाते हैं। अगर विटामिन सी की कमी है तो विटामिन सी सप्लीमेंटेशन दिया जाता है। कभी कभी सीवियर केसेस में कन्वेंशनल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में सर्जरी भी रिकमेंड की जाती है। लेकिन होम्योपैथिक उपचार पद्धति में बहुत ही अच्छी दवाइयाँ उपलब्ध है जिससे कि आप जिंजिवाइटिस से निजात पा सकते हैं। मर्कसॉल, थूजा, क्रियोसोट, सिलिशिया ऐसी बहुत ही उपयुक्त दवाइयाँ होम्योपैथी में उपलब्ध हैं जिसका फ़ायदा आप ज़रूर उठा सकते हैं। आज हमने जिंजिवाइटिस इस बीमारी के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की। अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो हमें कमेंट्स द्वारा ज़रूर बताएं। धन्यवाद। थैंक यू।